खंडवा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी को लेकर राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। राज्य सरकार ने आला अधिकारियों को खंडवा जिले की कमान सौंपी है और पूरी नज़र रखने को कहा है। इसी को देखते हुए इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने खंडवा का निरीक्षण किया एवं आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। कंटेनमेंट एरिया में विजिट किया और अधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश दिए। खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं वर्तमान में कोरोना स्थिति कुल मिलाकर 57 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 55 रिपोर्ट नेगेटिव एवं 2 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा इंदौर में उपचार के दौरान एक अन्य व्यक्ति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव रिपोर्ट में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा संदिग्ध वार्ड में पहले से भर्ती है। खंडवा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। इस कैमरे में उल्लंघन करने वालों की तस्वीर कैद होने पर उसकी पहचान कर उस पर धारा 188 IPC 51 का आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ABN 07 न्यूज़ खंडवा से फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। जो मीटिंग भी ली है, किन मुद्दों पर मीटिंग ली और क्या अब जो है इस जिले में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कोविड के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें पुलिस की क्या तैयारी है, किस तरह के इंतजाम लगाए गए हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं आया था। खंडवा ज़िले में को भी रेड कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव केसेस रहे हैं। पर अच्छी बात ये भी रही है, साथ में यहाँ पर बहुत सारे केसेस क्योर होके सकुशल वापस लौटे हैं। क्योंकि इस इंतज़ाम में पुलिस करीब पिछले एक माह से एंगेज्ड है और आगे भी इसमें एंगेजमेंट रहेगी। तो उसमें सस्टेनेंस के लिए हमें क्या करना है कि इसी तरह से ड्यूटी चलती रहे, हमारे कर्मचारी संक्रमित ना हो, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किस तरह से लगातार किया जाए, पुलिस द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट्स को बेटर बनाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का और अधिक इस्तेमाल हम कैसे करके अपनी वर्कफोर्स का जो एंगेजमेंट है उसको कम कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर मैं यहाँ बातचीत करने आया था। मैंने यहाँ समीक्षा करी है। कुछ जो निर्देश जो समय समय पर सरकार के द्वारा दिए गए हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्देशों से अवगत कराने के लिए अधिकारियों को आया था। तो इस संबंध में यहाँ बैठक लेकर मैंने समीक्षा करी। सर, कंटेनमेंट एरिया कुछ ऐसे भी बने हैं जो कि संवेदनशील क्षेत्र भी है, तो इसके लिए सर कुछ खास कार्य योजना तैयार की गई? देखिए, खंडवा जिला संवेदनशील शुरू से रहा है और इसमें संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस का रिस्पांस टाइम मिनिमम हो, पुलिस का रिजर्व बल हमेशा कंट्रोल रूम में अवेलेबल रहे, कैमरास की डिप्लॉयमेंट की जाए और असामाजिक तत्व उन पे भी निगरानी रखी जाए। और जो कई लोग भ्रामक समाचार पोस्ट कर देते हैं, फेक न्यूज़ कर देते हैं, कई बार पोस्ट कर देते हैं, कई बार उत्तेजक करने वाले लोगों को उत्तेजित करने वाले मैसेजेस डाल देते हैं, उस पर नज़र रखकर और उन पर तत्काल कार्रवाई करने बाबत मैंने निर्देश दिए। सर, सेंसिटिव होने के बावजूद पुलिस ने बहुत अच्छा कमांड किया, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी चर्चा करी है पुलिस के अधिकारियों से और मैंने मीडिया के संबंध में भी चर्चा करी है। तो अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मीडिया भी बड़ी सकारात्मक भूमिका में है और जहाँ पर भी पुलिस की कोई भी कमज़ोरी होती है तो वो फ़ोन करके बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की हमेशा बड़ाई छापो, कहीं कोई कमी होती है तो उसको भी सकारात्मक रूप से हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं। पर ये एक ऐसा समय है जहाँ पर अगर हम सारे साथ होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, सिर्फ प्रशासन, मीडिया, सिर्फ इन्हीं से नहीं काम चलेगा। हर एक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा ये उसकी खुद की लड़ाई है, स्वयं की लड़ाई है और प्रशासन सिर्फ एक कैटलिस्ट के रूप में है। तो उस व्यक्ति को भी, हर एक व्यक्ति को भी, एक आम नागरिक को, एक पुलिस वाले की, जो कि बिना वर्दी का पुलिस वाला है, उसकी भूमिका अदा करनी पड़ेगी अपने स्वयं के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास के मोहल्ले के लिए, ताकि वो खुद ही आपस में, ये डिसिप्लिन है, इसमें डिसिप्लिन में अगर ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इस लड़ाई में होगा डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है वो जीतेगा। तो उसको स्वयं ही डिसिप्लिन रहना है और कोशिश करनी है कोई ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें कि प्रशासन को या पुलिस को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़े।